मैं ये पूरे अपने पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि ऐसा कोई कर सकता है। ये मुसलमानों का इलाका है। अपनी बेटी और बीवी को, एक को जंगल में छोड़ दिया जानवर खाए, एक को उसने नाले में फेंक दिया बेटी को। इस पे तशद्दुद किया है, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। हाँ जी, ये केस सीसीटी के हवाले किया जाए। जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने इन दोनों को कत्ल कर दिया है। पूरी दुनिया से अपील करती हूँ इस बंदे को सजा दे, इतने जैसे मेरी बहन को। जब आप हाई कोर्ट गई, आपकी तकलीफ़ को यकीनन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपका दुख है वो बहुत बड़ा है। तो आपके शोहर पे पुलिस ने तशद्दुद किया? हाँ जी, वो हमने जब एक दफ़ा पेशी पे उन्होंने कहा, किसी ने, हमारे वकील थे कुछ, उन्होंने कुछ, मेरा ख्याल हमें तो नहीं पता ना क्या उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भाई जी बच्चे जो गवाह हैं तो इनके साथ इनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। अच्छा, मैं तो चली गई। मैंने कहा चलो भी, वो एक थी, वो थी एक एसपी साहबा थी, तो वो मुझे साथ ले गई। तो कहती है आप मुझे बताएं, आपने पहले मेरे से मिली नहीं है, बुशरा निसार। तो वो कहती कि हाँ बताएं मुझे ये चीज़ क्या क्या है। मैंने सारा कुछ उसको अदालत के बाहर खड़ा होकर बताया। वो पता नहीं उसको इशारे करती रही। फयाज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया हुआ था, आईओ था, तो उसने इसको प्यार से हमें ले गया, वह गाड़ी में बैठा के, अपनी प्राइवेट गाड़ी में। तो मैं देखूं कि वो कहाँ गई, एसपी साहबा कहाँ गई। मुझे मिलना तो उससे था, मैंने इससे तो मिलना नहीं था। तो वो तो और साइड पे चली गई और ये हमें अपने थाने ले गया। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं फिर अब इनको बताऊंगी। ये इन्वेस्टिगेशन रूम में भी ले गया हमें। वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही अपनी उसमें आ गया, जैसे पुलिस करते हैं, बच्चे दो ऐसे करो, इसको टॉर्चर करने लग गए, तशद्दुद किया, बकायदा मारा। फिर इसको ले गए और कमरे में, मुझे और कमरे में बैठा दिया। मेरे पास लेडी कांस्टेबल बैठा दी, वो मेरे दरवाजे के पास ऐसे खड़ी थी, ऐसे जैसे कि मैं मुजरिम हूँ। कहती आप बता दो कहाँ हैं बच्चे, भी किधर हैं, आपको बच्चे आपके भी रुल जाएंगे, आपको सीसीटीवी में मरवा देंगे आपके मियाँ को। वो तो मान गया, तुम भी मान जाओ। मैंने कहा वही देखो, हम बच्चों को ढूंढने के लिए निकले हैं, मैं पुलिस की हेल्प के लिए आई हूँ कि ये बंदा ऐसा है, जो बंदा पीता हो, मारता हो, उसी पे शक पहले जाता है ना। पुलिस आम रूटीन में तो पकड़ती है, शोहर को पकड़ती है कि कहाँ है तुम्हारे बीवी बच्चे, पकड़ती नहीं है। हर पुलिस जो है सबसे पहले इंटरोगेशन जो करती है, उसको करती है बंदे को, भाई शोहर को, कभी किधर है बच्चे तुम्हारे, किधर है तुम्हारी बीवी, किधर है। उसको 2-3 मार पड़ती तो वो बता देता कि मैंने लाशें फलानी जगह रखी हैं, हम उसकी तदफीन अच्छे तरीके से कर देते। तो इस बंदे ने 3 महीने हमें घुमाए। मैं 3 महीने लाहौर की सड़कों पे फिर वहाँ पे जब आपको बरकी थाने में आईओ जो था वो तशद्दुद करता रहा, आप पे भी हुआ तशद्दुद? मुझे भी ऐसे जैसे वो करती थी, वो जो ज़दोकोब करना। जी, ज़दोकोब, दुपट्टा करना, कुलियाँ करता रह गया मेरे सामने। मैंने कहा मैं एज अ टीचर हूँ, मेरी अच्छा, एक टीचर है? हाँ जी, एज अ गवर्नमेंट मेरी जॉब है। हम लोगों के हाथों से बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आप भी, मैंने कहा अपने टीचर से ही बन के इधर बैठे हो इस सीट पे। मैंने इतना कहा है, हाँ बड़ा बोल दिया, इसकी ज़बान बंद करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, मैंने तो इनको मारा? हाँ जी, इन पे तशद्दुद किया है, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। फिर मेडिकल नहीं होने दिया हमारा। मेडिकल 4 दिन के बाद हुआ है हमारा, इसका, मेरे हस्बैंड का। तो हमने उसको भी कुछ नहीं किया, हमने कहा हमारे बच्चे मिल जाएं। फिर ये शिकायत आपने किसी सीनियर को कही, कोई एसपी साहबा को, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, इनके पास? हमने तो हर जगह का दरवाज़ा खटकाया, सीसीपीओ साहब को। फिर हम लोग गए हैं अपने वकील के साथ, फिर हम उधर गए हैं डीआईजी साहब के पास, या आईजी साहब के पास तो नहीं गए, ये डीआईजी साहब के पास गए हैं। फिर उन्होंने कोई जेआईटी टीम बनाई थी, फिर उन्होंने इसको पकड़ा है तो इसने कबूल भी अपना जुर्म कर लिया है कि मैंने ही मारा है, मैंने कत्ल किया है इन दोनों को, ठीक है ना। तो वो फिर पुलिस जो है, अब पहले तो बड़ी फेवरेबल में थी कि भाई आप ना ऐसे ना मीडिया में जाएं, ना बयान दे कोई, ना कुछ, हम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे 1 हफ्ता हो गया बुलाया हुआ है कि आप डेड बॉडीज उठा के ले जाए इसको। मरियम नवाज साहबा देखें इसको, वो कह रही है कि हम जो औरत है वो हमारी डेडलाइन है। तो फिर डेडलाइन ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है?